Hello friends, welcome to Human Sense. This is the lesson 2 of English vocabulary tracing the root word series. This is presented by me, Varsha Khari. अगर आप CGL Tier 1 2019 क्वालिफाई कर चुके हैं और Tier 2 के लिए जुटकर मेहनत कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए है. ह्यूमन सेंस आपके लिए लेकर आया है वर्ड पावर मेड इजी खत्म करने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन. पहला रूट वर्ड है गायन जो ग्रीक भाषा से आता है जिसका मतलब है विमेन. वर्ड जो हमें मिलता है गायन से डिराइव हुआ वो है गायनोकोलॉजिस्ट, द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्स ऑर्गन्स. ये जानते आप पहले से भी होंगे पर अब आप जान गए हैं कि इसका रूट वर्ड क्या है. इट्स गायन विच मीन्स वुमेन. इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है ऑब्स्टिट्रिशन जो आता है लैटिन वर्ड ऑब्स्टिट्रिक्स से. लैटिन में ऑब्स्टिट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ. मिडवाइफ उस नर्स को बोलते हैं who helps deliver babies and take care of mother during and after the birth of baby. उसी को कहते हैं obstetrician. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज पेडोस विच कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज और इसका मतलब होता है चाइल्ड. पेडोस से बना है पीडियाट्रिशियन. पीडियाट्रिशियन इज द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स दैट ट्रीट चिल्ड्रन. तो आप जानते हैं बच्चों के डॉक्टर को कहते हैं पेडियाट्रिशियन. यहाँ पर आप ध्यान से देखें पेडोस के अलावा आपको दो रूट्स और नजर आएंगे. पहला है इएट्रिया और दूसरा है इशन. इएट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग और इशन होता है कोई भी एक्सपर्ट. द स्टडी ऑफ पीडियाट्रिशियन इज पीडियाट्रिक्स. और भी कुछ अच्छे शब्द हैं जो पेडोस से निकले हैं, देख लेते हैं उन्हें भी. सबसे पहला है पेडागोजी विच इज़ द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग. बच्चों को पढ़ाने के प्रिंसिपल्स को तौर तरीकों को पेडागोजी नाम के एक सब्जेक्ट में रखा गया है. यहाँ पर आप ध्यान से देखें पेडोस के अलावा एक और रूट जो मिलता है वो है एगोगोज विच मीन्स लीडिंग. एगोगोज आपको पेडागोजी के अलावा डेमागॉग, डेमागॉगरी और डेमागॉजिक के अंदर भी मिलेगा. डेमागॉग होते हैं लीडर ऑफ पीपल. यहाँ पर आप डेमोस भी देख पा रहे हैं डेमागॉग के अंदर एगोगोस के अलावा. तो डेमोस का मतलब होता है पीपल. थोड़ा सा डिस्पैरेजिंगली इसको यूज़ किया जाता है. डेमागॉग वो कहलाता है जो लोगों को मिसगाइड करता है. डेमागॉगरी इज द प्रैक्टिस एंड डेमागॉजिक इज द एडजेक्टिव. वापस आ जाते हैं पेडागोजी पे. पेडागॉजिक इज द एडजेक्टिव, पेडागॉजिकल इज अनदर एडजेक्टिव एंड पेडागॉग इज अ टीचर. पेडागॉग लाइक डेमागॉग इज अ डिस्पैरेजिंग टर्म. मतलब आप किसी को इंसल्ट करने के लिए पेडागॉग का इस्तेमाल करते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रूट ऑफ दिस लेसन विच इज डर्मा. डर्मा ग्रीक भाषा से आया है जिसका मतलब है स्किन. तो आप जानते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है, स्किन स्पेशलिस्ट होता है. इसी तरह के कुछ बहुत ही अलग से वर्ड्स डर्मा से निकलते हैं. वन इज हाइपोडर्मिक. हाइपोडर्मिक का मतलब होता है अंडर द स्किन, क्योंकि हाइपो रूट जो आप यहाँ देख पा रहे हैं इट मीन्स अंडर. इसी तरह से एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ द स्किन. टेक्सीडर्मी इज बिजनेस ऑफ स्किन एंड टेक्सीडर्मिस्ट इज वन हु डील्स इन टेक्सीडर्मी. आगे देख लेते हैं एक बड़ा ही कमाल का शब्द है पेकीडर्म. पेकीडर्म एक ऐसा जानवर है जिसकी चमड़ी काफी मोटी है. एनिमल विद एन अनयूजुअली थिक स्किन. उस तरह के जानवर को पेकीडर्म कहते हैं. डर्मेटाइटिस इज द स्किन इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन और इन्फेक्शन. बढ़ते हैं आगे अपने अगले रूट की तरफ विच इज ऑफ्थेल्मोस. ऑफ्थेल्मोस ग्रीक भाषा से आया है जिसका मतलब है आई यानी आंखें. तो आप जानते हैं एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इज द स्पेशलिस्ट इन डिसऑर्डर्स ऑफ विजन. और ऑफ्थेल्मोलॉजी ऑफ्थेल्मोलॉजिकल एडजेक्टिव होता है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का. इसी तरह का एक शब्द है ऑक्यूलस जिसका मतलब है आंख यानी आई, जो आया है लैटिन भाषा से. तो ऑक्यूलिस्ट इज वेरी नियर प्रैक्टिशनर ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है फिजिशियन एक्सपर्टाइज्ड इन आई डिसऑर्डर. तो ऑक्यूलिस्ट को भी आंखों का डॉक्टर ही माना जाता है. ऑक्यूलर क्या है? ऑक्यूलर इज द एडजेक्टिव दैट रेफर्स टू आई. एक एडजेक्टिव है ये. कुछ शब्द हैं मोनोकल, बाइनोक्यूलर, ये भी ऑक्यूलस से आया है. मोनोकल इज द लेंस ऑफ वन आई. आपने पुरानी इंग्लिश मूवीज में देखा होगा डेफिनेटली. एक लेंस डिटेक्टिव्स लेकर चलते थे, अपनी कोट में टांगे रहते थे, उसको आप मोनोकल कहते हैं. नाउ एवरीबडी नोज व्हाट अ बाइनोक्यूलर इज. बाइनोक्यूलर कहाँ से निकला आप जान गए हैं, वो ऑक्यूलस से आया है. फील्ड ग्लासेस होते हैं जिसको आप दूरबीन कह सकते हैं शायद. आगे बढ़ते हैं. अगला शब्द है इनोक्यूलेट. ये थोड़ा अनयूजुअल है. इनोक्यूलेट का मतलब होता है टू इंजेक्ट अ वैक्सीन. यहाँ पर भी आपको ऑक्यूलस नजर आता है. तो एक्चुअली ये बना कैसे, ये काफी अटपटा सा लग रहा है. ऑक्यूलस is eye. When you puncture an eye into the skin and inject a vaccine, that process is inoculation.
तो वहाँ से मेकिंग अ पंक्चर, मेकिंग एन आई इन द स्किन एंड इंजेक्टिंग सम मेडिसिन, तो उसको बोलते हैं इनोक्यूलेट करना। तो आप जान गए हैं कि इनोक्यूलेट कहाँ से आया, और एक बहुत ही अनयूजुअल सा वर्ड है जो आप यहाँ याद कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं, फिर से हम विजन पर, आँखों पर ही रहते हैं। वर्ड ग्रीक से आया है विच इज़ ऑप्टिकोस और ऑप्सिस, जिसका मतलब होता है साइट या विजन। तो यहाँ से निकला ऑप्टोमेट्रिस्ट। दिस इज द पर्सन हु मेजर्स द विजन एंड टेस्ट फॉर ग्लूकोमा एंड प्रेस्क्राइब्स एंड फिट्स ग्लासेस। अब ये डॉक्टर नहीं है, लाइक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, लाइक ऑक्यूलिस्ट, ये एक डॉक्टर नहीं है। ये आपका विजन को मेजर करते हैं, ग्लूकोमा का टेस्ट करते हैं, एक छोटी बीमारी है ग्लूकोमा, और ग्लासेस को प्रेस्क्राइब और फिट करते हैं। तो वो होंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। एक और रूट यहाँ पर ईस्ट नजर आता है, सॉरी गाइस, यहाँ पर ईशन लिखा है, इट्स नॉट ईशन, इट्स ईस्ट हियर, एंड उसका मतलब भी होता है एक्सपर्ट। तो नाउ यू नो हाउ ऑप्टोमेट्रिस्ट इज डिराइव्ड। ऑप्टोमेट्रिस्ट की स्टडी को कहते हैं ऑप्टोमेट्री। बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, विच इज ऑर्थोस। इट कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज एंड इट मीन्स टू स्ट्रेटन और टू करेक्ट। किसी टेढ़ी चीज को सीधे करने को बोलते हैं ऑर्थोस ग्रीक भाषा में। तो अंग्रेजी में आकर इसका क्या बन गया है ये देखते हैं। पहला शब्द जो आया है वो है ऑर्थोपेडिस्ट। हम जानते हैं हड्डियों के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। तो पुराने ज़माने में जब हड्डियों के डॉक्टर नहीं हुआ करते थे तो एक स्पेशलिस्ट होता था जो बच्चों की हड्डियों को सीधा करके उन्हें स्ट्रेट करते थे। आप जानते ही हैं छोटे बच्चे कैसे अपने आप में सिमटे रहते हैं। तो ऑर्थोपेडिस्ट का काम होता था एक छोटे बच्चे को स्ट्रेटन करना। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो हड्डियों के डॉक्टर को, बोन स्पेशलिस्ट को ऑर्थोपेडिस्ट कहा जाने लगा। हालांकि ये बना पेडोज और ऑर्थोस से है। पेडोज आप जानते हैं चाइल्ड होता है, जो ग्रीक से ही आया है। एक ऑर्थोपेडिस्ट की स्टडी जो वो प्रैक्टिस करते हैं उसको ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। एक और बड़ा ही अच्छा शब्द है ऑर्थोडोंटिस्ट, जो ऑर्थो से आया है। ऑर्थोडोंटिस्ट इज द प्रैक्टिशनर हु स्ट्रेटन्स द टीथ। यहाँ आप नोट कर सकते हैं ओडोंटोस इज टूथ, तो ऑर्थोस और ओडोंटोस से मिलकर बन गया ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिक्स इज स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ एंड ऑर्थोडोंटिक इज द एडजेक्टिव यूज्ड। आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, विच इज कार्डिया, विच कम्स फ्रॉम अगेन ग्रीक लैंग्वेज, विच मीन्स हार्ट। कार्डियोलॉजिस्ट इज अ हार्ट स्पेशलिस्ट। यहाँ पर आप लोगोस देख रहे हैं, लोगोस का मतलब है साइन। इसी से बना है कार्डियोलॉजिकल, विच इज द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड। कार्डियोग्राम इज एन इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट, जो आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में। कार्डियोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस दिस रिकॉर्ड। तो आप जान गए ये शब्द कार्डिया से आए हैं, जो एक ग्रीक वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, न्यूरॉन जो कि ग्रीक भाषा से आया है, इट मीन्स नर्व। आप जानते हैं नर्व क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी एंड दीज आर दी सेल एसोसिएटेड विद योर नर्वस सिस्टम। तो ये ग्रीक भाषा से उठाया गया शब्द है। यहाँ से बना है न्यूरोलॉजिस्ट। दिस प्रैक्टिशनर ट्रीट्स द डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्वस सिस्टम। अगला शब्द जो न्यूरॉन से आता है वो है न्यूरैल्जिया, विच इज एक्यूट पेन अलोंग द नर्व्स। हल्का हल्का एक शार्प दर्द जो रहता है उसे न्यूरैल्जिया कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे एल्गोस वर्ड यूज हुआ है, विच मीन्स पेन। अगले वर्ड की बात कर लेते हैं, विच इज न्यूराइटिस। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व। नर्व्स में अगर इन्फ्लेमेशन, दर्द, परेशानी होती है तो उसको आप न्यूराइटिस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज न्यूरोसिस। न्यूरोसिस बना है न्यूरॉन और ऑसिस से। न्यूरॉन का मतलब हम जान गए हैं नर्व, और ऑसिस का मतलब है एन एबनॉर्मल और डिसीज्ड कंडीशन। तो न्यूरोसिस का मतलब हो जाता है एबनॉर्मल और डिसीज्ड कंडीशन ऑफ नर्व्स। पर इट दिस एक्चुअली इज नॉट अ मेंटल प्रॉब्लम, रादर इट इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम में इंसान अनप्रोडक्टिव पर्पसेस पे बहुत एनर्जी वेस्ट करता है, जैसे कि बार बार पैसे गिनना, रिवेंज प्लॉट करना, बार बार अपने हाथ धोना। इस तरह की हरकत अगर कोई पेशेंट करता है तो वो न्यूरोटिक होता है। तो न्यूरोटिक हो जाता है पर्सन विद न्यूरोसिस, और एडजेक्टिव ऑफ न्यूरोसिस को भी न्यूरोटिक ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है साइकी, जो ग्रीक से आता है। साइकी को एज सच भी यूज किया जाता है, विच मीन्स माइंड। उसके और दो मतलब हैं, विच इज स्पिरिट और सोल। तो साइकोसिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर, फुल्ली ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर। हमने बात करी न्यूरोसिस की, विच लिटरली मीन्स अ मेंटल डिसऑर्डर, बट वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पर साइकोसिस नाम से लगता है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, पर ये टोटली मेंटल डिसऑर्डर है। अगर कोई पर्सन साइकोटिक होगा, यानी कि वन सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस,
दैट पर्सन हैज़ लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। वो अपनी ही एक सच्चाई में जीते हैं। साइकी से ही बनता है साइकायाट्रिस्ट हु इज़ अ माइंड हीलर। यहाँ पर आप देख रहे हैं याट्रिया, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, विच इज़ मेडिकल हीलिंग। बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। क्योंकि हमने याट्रिया की बात करी तो देख लेते हैं और वर्ड्स कौन से हैं। साइकायाट्रिस्ट वी हैव टॉक्ड, अ मेंटल हीलर इज अ साइकायाट्रिस्ट। पीडियाट्रिशियन ये भी हम देख चुके हैं, वन हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। अब बात करते हैं जेरियाट्रिशियन की। जेरियाट्रिशियन इज अ पर्सन हु डील्स विद पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली। यहाँ पर आप जो वर्ड देख रहे हैं विच इज़ जिरास, जिरास का मतलब होता है ओल्ड एज, तो वहीं से बना जेरियाट्रिशियन। जेरियाट्रिक्स इज द स्टडी ऑफ दिस स्पेशलिस्ट एंड जेरियाट्रिक इज द एडजेक्टिव। आप यहाँ पर अब आप यू कैन मेक द डिफरेंस। जब जेरियाट्रिक्स कहा तो वो स्टडी होगी, और जब जेरियाट्रिक कहा, एस नहीं लगाया, तो वो एडजेक्टिव होगा। तो ये डिफरेंस अब आपको समझ में आने लगा होगा। तो यहीं पर ख़त्म होता है आज का लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये लेसन किसी भी तरह काम आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ह्यूमन सेंस। थैंक यू सो मच।